हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। हमारी सीरीज चल रही है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के एग्जाम की। जो एग्जाम में आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स की कौन कौन से ईयर्स के 2020 से लेके 2024 तक के हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के। इसी पर हमारी कुछ वीडियोस पहले आ चुकी है और आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है कि टॉपिक वाइज लेकर आया जाए, इसलिए मैं टॉपिक वाइज ही लेकर आ रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ। दोनों टॉपिक्स को एक साथ ले लिया मैंने इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस कम थे, इतने भी नहीं थे, मतलब इतने कम भी नहीं है, हैं अच्छे खासे। तो 2020 से लेके 2024 तक के कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं, जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए या फिर सीयूटी पीजी के लिए, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर मैं सही से बताऊं तो आपको पीडीएफ मिल जाती है पीवाईक्यूज की, आपको आंसर की भी मिल जाती है। बट डाउट या प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है कि हमें ये कैसे पता चले कि अगर इस ऑप्शंस का या किसी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन दे रखा है, कोई करेक्ट आंसर दे रखा है, तो वो कैसे है, उस ऑप्शंस का करेक्ट होने का रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं वो भी बताती हूँ कि ये ऑप्शन, मान लो कोई एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्यों है। ठीक है, तो इस सीरीज को लाने का मेन मोटिव मेरा यही था कि आपको रीजन पता हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो उसे लाइक करे एंड शेयर करे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, 2025 का पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ आपके आईआईटी जैम का ही। उसके लिए प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो जिन्होंने नहीं देखी हो वो वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कौन से ईयर में आया है और कितने मार्क्स का आया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये 2020 से लेके 2020 में आया है और 2 मार्क्स का आया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x² d2y अपॉन dx² प्लस 3x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0, जहां x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1। दैट हमें ये ऑप्शंस में से बताना है कि हमारी जनरल सॉल्यूशन क्या हो, ये जनरल सॉल्यूशन दे रखा है हमें। तो अगर वो जनरल सॉल्यूशन हमारा 1 और 1 से पास होता है, राइट, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट अगर हम देखें एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। इस बात का ये मीनिंग होता है। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इसे मैं लेना चाहूं तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2x², ये इक्वेशन हमें दे रखी है और हम जानते हैं कि x dy बाई डी एक्स जो होगा हमारे पास d होगा, एंड x² d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 1, होमोजेनियस इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि ये वही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इसे सॉल्व करना चाहूँ, 2 और यहाँ पर d माइनस 1 प्लस 3d माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो नाउ अब हम कह सकते हैं, इसे सॉल्व करना है अब हमें। तो 2d, अगर मैं एफ डी को लेके चलूँ, एफ ऑफ डी वाला पार्ट हमारा ये इतना बीच का होता है, ये एफ ऑफ डी होता है हमारा। तो एफ ऑफ डी को मैं 0 की इक्वल रखूंगी, तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2, ये d² माइनस डी प्लस d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करें, 2d² माइनस 2d
प्लस 3d, तो ये आ जाएगा मेरा पॉजिटिव d माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास d की वैल्यू आएगी, सीधा चारा नियम लगाए अगर हम, d इज इक्वल टू प्लस का b है तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 2ab, सॉरी 4ac, तो 4 इंटू 2 8 और माइनस का 1 तो प्लस का 8 आ जाएगा अपॉन 2a, तो नीचे आ जाएगा 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 1, ये 9 आया है तो प्लस माइनस का 3 बार आएगा अपॉन 4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 3 एंड प्लस माइनस का 2 वैल्यू निकलती है यहाँ से मेरी, कौन कौन सी, माइनस 1 प्लस 3/4, इट मीन्स ये क्या है, माइनस प्लस का 2 और ये 1/2 आ गई वैल्यू। और अगर यहाँ से हम देखें तो वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस का 1 माइनस 3/4, तो ये आएगी माइनस का 1। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई है, एक 1/2 एंड माइनस का 1। तो सी एफ की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगी, सी एफ, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ निकलेगा मेरा c1 e टू द पावर z/2 प्लस c2 e टू द पावर माइनस का z, ये सी एफ आया। अब हम पी आई पे बात करें अगर, कि पी आई निकालना है हमें, पी आई के लिए जरूरत नहीं है, पी आई हमारा क्या है, 0 दे रखा है तो ये 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है कि ये 1 1 से पास आउट हो रहा है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पास आउट कराएंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें y की वैल्यू, सॉरी एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम यहाँ पे रखेंगे जनरल सोल्यूशन हमारा यही होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पी आई हमारा 0 है तो यही मेरा y हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ रखेंगे। तो अगर हम देखें इसको मैं x में चेंज करना चाहूँ तो x में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू ई की पावर z होता है, और अगर इसका लॉग ले लेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू z होता है, ये हम होमोजेनियस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा c1 x की पावर 1/2 प्लस c2 x की पावर माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पर 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये वैल्यू आई मेरे पास, यहाँ से ये मिल गया मुझे। तो एक बात हो सकती है, या तो c1 की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू 1 होगी तो c2 0 होगा, और अगर c2 की वैल्यू 1 होगी तो c1 0 होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज हो सकती है हमारी, तो यहां से अगर मैं ऑप्शन देखना चाहूं तो c इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास y की वैल्यू, c1 की वैल्यू, या तो मैं c1 की वैल्यू 0 रखूं या फिर c2 की वैल्यू 0 आएगी, या फिर c2 की वैल्यू 1 रखूं तो c1 की वैल्यू 0 आएगी। तो इस कंडीशन अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो मेरे पास अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है c1 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1/x आएगा, और मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 1/x ही मेरा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये एमएसक्यू वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एमसीक्यू टाइप ही है ये भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, राइट। ये कौन से ईयर में आया है, 2021 में आया है और 2 मार्क्स का आया है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे कि लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। अगर हम देखें तो ये लेजेंडरी इक्वेशंस हैं, इक्वल टू 0, जहां x बिलोंग कर रहा है -1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, y0 इज इक्वल टू 1 और y'0 इज इक्वल टू 0 दे रखी है, ये कंडीशंस दे रखे हमें। तब हमें ये वैल्यूज चेक करनी है। अगर हम देखा जाए तो y का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ये y बाउंडेड है या फिर y मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 0 पर, किस किस इंटरवल के बीच में वो बाउंडेड है, तो हमें ये चेक करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स y डबल डैश x प्लस वाई डैश एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स वाई एक्स, इसको सॉल्व करते हैं।
1 प्लस एक्स का एलसीएम लेकर हम इधर 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई डैश एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0। अब बनेगी ये हमारी लेजेंडरी इक्वेशन, राइट। तो अब मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकती हूँ, पुट x प्लस 1 को मैं e की पावर z पुट कर सकती हूँ। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, 1x प्लस 1 को, या मैं यूं कहूँ कि 1 प्लस एक्स को मैं पुट करती हूँ e की पावर z। तो यहाँ से लिख सकती हूँ मैं log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e की पावर z, सॉरी इज इक्वल टू z। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, लेजेंडरी इक्वेशन में क्या होता है कि a प्लस बी एक्स होता था मल्टीप्लाई में, जो कि मैंने आपको करा रखा है इन डिटेल में इसी टॉपिक को, लेजेंडरी इक्वेशन का। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो में दे दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ उसे पूरे अच्छे कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लेलिस्ट का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 4 एंड यूनिट 3। ये 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो इस पेपर्स में जो मैं सॉल्व करा रही हूँ वहाँ आ रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर a प्लस बी एक्स, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि d इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स वाई डैश एंड d माइनस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश, राइट। तो जब मैं इसे लिखूंगी ऐसे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो वैल्यू आएगी मेरे पास d माइनस 1 प्लस यहाँ पर आएगा d और यहाँ आएगा माइनस का 1 y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये d स्क्वायर माइनस d प्लस का d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट होगा, d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू प्लस माइनस का आयोटा आ गया, राइट। तो अगर मैं CF निकालना चाहूँ तो यहाँ से, तो CF की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ से CF की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास C1 cos x प्लस C2 sin x। ये आ गया मेरे पास CF, जिसको मैं YC भी बोल सकती हूँ इन शॉर्ट में। अब हमें PI निकालना है, तो इट मीन्स हमें इज इक्वल टू में 0 दे रखा है, तो PI तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो यही मेरा YC है, यही मेरा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस माइनस 1, सॉरी ये प्लस माइनस 1 है, आयोटा गलत लिख दिया मैंने, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो मेरे पास CF की वैल्यू आएगी C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर माइनस z। तो इसको अगर मैं और चेंज करना चाहूँ, ये YC हो गया, तो इसको मैं लिखना चाहती हूँ, PI मेरा 0 है, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI आएगा। तो YC इज इक्वल टू C1, x में चेंज कर रही हूँ मैं, e टू द पावर z की वैल्यू रख रही हूँ 1 प्लस एक्स प्लस C2 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम कंडीशन पे बात करेंगे। कंडीशन हमें क्या क्या दे रखी है इन्होंने कि y0 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि x एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे C1 प्लस C2 आ गया। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, यहाँ 0 रखेंगे 1 बचेगा, यहाँ 0 रखेंगे यहाँ 1 बचेगा, राइट। सेकेंड कंडीशन है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका हम पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या आया, y डैश c लेंगे हम, कितना आएगा C1, ये मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस, तो ये माइनस का C2 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। तो अब मुझे y डैश c यानी y डैश 0 इज इक्वल टू 0 रखना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 आया, 0 इज इक्वल टू ये y की वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर C1 माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस C2, तो यहाँ से क्या निकला मेरे पास C1 और C2 की वैल्यू बराबर है, और एक कंडीशन दे रखी है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स इन दोनों से मुझे क्या मिला कि C1 बराबर C2 इज इक्वल टू 1/2। जब ये वैल्यूज मैं इसमें रखती हूँ, जब मैं ये वैल्यूज इसमें रखूंगी तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1/2 x प्लस 1
-1/2 x + 1, राइट। ये आया सॉल्यूशन। और हमसे इन्होंने पूछा क्या है, देन y अटेंड्स इट्स मिनिमम एट x = 0। सबसे पहले मैं p और c को देखती हूँ, क्या ये बाउंड है -1 से 0 के बीच में। देखो -1 से 0 के बीच में क्या ये बाउंड होएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 रखती हूँ तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, जैसे ही -1 यहाँ रहता है तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर y मेरा अनबाउंडेड है एट कौन से वाली पॉइंट पर, किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, -1 से 0 के बीच में। जब ऑन -1 से 0 के बीच में y मेरा कहाँ पर भी अनबाउंड होगा, जब मैं 0 से इन्फिनिटी रखूंगी। यहाँ 0 रखूंगी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मैं यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब 0 रखूंगी कोई दिक्कत नहीं, जब मैं इन्फिनिटी रखूंगी तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो ये भी मेरा अनबाउंडेड होगा ऑन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ऑप्शन बी एंड सी तो मेरा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी एंड सी तो मेरा डिस्कार्ड हो चुका है, राइट। अब अगर मैं डी पे बात करूं, y(x) > 2 है ऑन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी के बीच में। -1 से इन्फिनिटी के बीच में हमें y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, बट यहाँ पर यानी किसी एट x = 0 पर y की वैल्यू 1 है। बट ये कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अगर इस इंटरवल के बीच में आ रही है तो वो या तो 2 आएगी या उससे ग्रेटर देन आएगी। तो ये तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया, तो बचा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है इसका। और अगर हम इसे सॉल्व भी करना चाहें तो ये सॉल्व भी हो सकता है, बट हमें क्योंकि जल्दी होती है ना, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है जब हमने एलिमिनेशन वाले मेथड से कर लिया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2022 में आया है, ये भी 2 मार्क्स का आया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, फॉर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इफ a = 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यूज रखी है 0, 1, 1 एंड 2, और इस पे सॉल्यूशन बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात कर दी है किसी इंटरवल के बीच में। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस को लेके चलूं, हमें ये भी देखना होता है कई बार कि हमें ऑप्शंस लेके चलने चाहिए या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन से करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस लेके चलते हैं। a की वैल्यू अगर मैं पहले ऑप्शन से लूँ तो 0 रखती हूँ। इफ a = 0 तो मैं कह सकती हूँ y', ये तो 0 हो गया पॉइंट, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ सबसे पहले इक्वेशन, y'+ + a y' + y = sin x। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, राइट। जहाँ फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है मेरे किस में, रियल नंबर में। तो यहाँ पर जब मैं a की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनती है y'+ + y = 0। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो d + 1 = 0 आया, तो d की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस का आयोटा आ गया, राइट। तो d की वैल्यू जो मेरे पास प्लस माइनस का आयोटा आ चुका है, d² है, सॉरी, d = प्लस माइनस का आयोटा। तो यहाँ से CF की वैल्यू क्या आई मेरे पास, यहाँ से CF की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास C1 cos x + C2 sin x। ये आ गया CF। अब मुझे निकालना है PI। PI के लिए क्या करते हैं, 1/FD। FD मेरा ये वाला पार्ट है, d² + 1 इंटू साइन एक्स। क्यों मेरे को क्या दे रखा है, यानी r sin x दे रखा है। जिन्होंने ये मुझसे पढ़ रखा है उनके लिए बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पर d², यहाँ पर d² की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, x का क्या है, -1 का स्क्वायर, तो इट मीन्स -1 का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये है -1, और -1 में रखूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 0, जो कि इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो x/, ये आ जाएगा 2d sin x। तो यहाँ पर x/2, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इट मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसका इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आएगा, माइनस का cos x, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे बात करूं तो मेरे पास क्या है, y = CF + PI। CF क्या है, C1 cos x + C2 sin x - x/2 cos x। अब इस पर हम बात करेंगे जो हमें कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या क्या दे रखी है कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अगर मैं इसे देखूं, ये वाला मेरा होमोजेनियस इक्वेशन का है तो ये तो मेरा बाउंडेड होगा, राइट।
मैं पूरे इंटरवल में बात कर रही हूँ, ऑप्शन ए के लिए कर रही हूँ मैं कि ये मेरा बाउंडेड होगा रियल नंबर में। बट जब पी आई की बात करूँ तो x/2 cos x ये मेरा अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, मुझे यहीं पे मिल गया इसका आंसर। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस जो दे रखे आर अनबाउंडेड ओवर रियल नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2024 में आया, ये 1 मार्क्स का आया है। क्या दे रखा है हमें, बर्नौली क्वेश्चन से है, और ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा रखा है आपके IIT जैम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने करा रखा है, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। राइट, तो करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, बर्नौली क्वेश्चन ही है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमें क्वेश्चन इन्होंने, dy/dx - y + y²। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको कि y' इक्वेशन लिख लेती हूँ, y' - y + y³ = 0। राइट, अगर मैं इसे इस साइड ले जाऊँ, यानी कि ये dy/dx है, इसको इस तरह से लिखूँ dy/dx - y + y³ = 0, और इसे इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -y³। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड y की पावर -3 से, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास y - 3 dy/dx - y - 2 = -1। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि पुट करूँगी वैल्यू, क्या कि मैंने मान लिया कि y की पावर -2 कि v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y की पावर -2, तो इसको dv/dx करेंगे तो ये वैल्यू आएगा -2 d -2 y की पावर -3 dy/dx। तो इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगी वैल्यू यहाँ पर, तो मेरे पास ये आ जाएगा -1/2 dv/dx। ये वैल्यू मैं इसमें पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, माइनस ये आ जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ बहुत साइड, तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास 1/2 dv/dx प्लस v इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो dv/dx आ जाएगा प्लस 2v इज इक्वल टू 2। ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, और बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो dv/dx प्लस 2v इज इक्वल टू 2 आया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो ये लिनियर इक्वेशन में चेंज हो गई, तो इसको मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखूँ इसका, तो क्या है मेरे पास e की पावर p क्या है मेरे पास 2 dx। राइट, तो इसका मतलब e की पावर 2x, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा v इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू यहाँ पर वैल्यू है 1 मेरे पास, यहाँ पर सॉरी 2 है, तो 2 आ जाएगा dx प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो v की जगह में वैल्यू जो थी -2 रख दूंगी, e की पावर 2x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आएगा e की पावर 2x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y - 2 e की पावर 2x प्लस c, ये वैल्यू आई। अब अगर हम देखें लिमिट लगानी है हमें, लिमिट इन्फिनिटी से आ रही है सब पर, ये वैल्यू मेरे पास आई है y की पावर -2, तो यहाँ से अगर मैं इसको c ले लूँ या इसको मैं कोई k ले लेती हूँ, मैं इसको कोई k ले लेती हूँ, यहाँ से y की पावर -2 e की पावर 2x है इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस k है, तो यहाँ से अगर मैं y² निकालना चाहूँ तो y² आएगी मेरे पास e की पावर 2x प्लस k, ये आया मेरे पास y² की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू लेना चाहूँ, लिमिट लगाऊंगी मैं, तो लिमिट लगाती हूँ मैं, लिमिट लगाने से पहले हमें रखा है y0 इज इक्वल टू c, तो जब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है मेरे पास जब x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है c,
तो यहाँ पे रखती हूँ मैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर, इसलिए मैंने सी चेंज कर दिया था, ई की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा ये 1/1 प्लस के। तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूँ, के इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/c² - 1। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगी इस इक्वेशन में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1/c² - 1। तो इसमें अब हम ई की पावर 2x से डिवाइड कर दें अगर, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लूँगी मैं साथ में, ये 1/1 प्लस ई की पावर -2x अपॉन c² माइनस ई की पावर -2x हो जाएगा। राइट, अब हमें क्या वैल्यू रखनी है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा सारा कुछ। हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पे, लिमिट लगानी है इसमें, तो लिमिट लगाऊंगी अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी लगा तो इंटीग्रेशन में ये 1/, ये 1 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 आएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेशन लगाया जैसे तो इसकी वैल्यू आई 1, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। राइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2024 में आया है और ये 1 मार्क्स का आया है ये भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जी बिलोंग कर रहा है, कोई मैपिंग है जो रियल नंबर से रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। Which one of the following is the solution of the differential equation this for x belongs to R satisfying the condition y0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 1, और ये दे रखा है हमें, तो ये रॉन्स्किन से हो जाएगा हमारा सॉल्व। हम सॉल्व करते हैं इसे। हमें जो दे रखा है इक्वेशन क्या दी है, वाई स्क्वायर सॉरी डी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे हमसे, यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेके कर रहे हैं। तो एम की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, प्लस माइनस का आयोटा, तो यहाँ से मेरे पास सी एफ क्या निकल कर आया, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। राइट, ये निकल कर आया, जिसे मैं क्या मान लेती हूँ YC, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को। अब मुझे PI निकालना है, PI निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसमें किसका, बाई वेरिएशन बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो इसका मतलब हम रॉन्स्किन निकालेंगे, जो क्या होगा हमारे पास y1 y2 और y1 का डैश यानी y2 का डैश, इट मीन्स डेरिवेटिव, जहां पर y1 क्या है मेरा cos x और y2 क्या है sin x। ठीक है, इजीली भली भांति आप परिचित हैं इससे, फैमिलियर है, तो मीन्स इसकी वैल्यू आएगी cos x sin x, यहाँ पर आएगा cos x का माइनस का sin x, इसकी वैल्यू आएगी cos x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरे पास 1, तो रॉन्स्किन की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो इट मीन्स अब हमें सॉल्व करना है, एक फॉर्मूला होता है हमारा इसको सॉल्व करने का, yp इज इक्वल टू R1, या मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन वो फॉर्मूला होता है yp, क्योंकि PI निकाल रहे हैं इसलिए मैं P लिख रही हूँ, वरना तो इसकी जरूरत नहीं है। -y1 0 to x लिमिट लेंगे हम, जहां पर y2r और ये रॉन्स्किन की वैल्यू है dt प्लस y2 0 to x y1r अपॉन रॉन्स्किन dt, ये वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक के बाद एक। तो y1 क्या है मेरे पास cos x, y1 की वैल्यू है मेरे पास cos x माइनस का इंटीग्रेशन 0 से x, रॉन्स्किन की वैल्यू 1 आएगी, तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास sin x, और r क्या है मेरे पास, r दिया इन्होंने ये वाला पार्ट इज इक्वल टू से इधर राइट हैंड साइड gx से रखा है, gx dt प्लस y2 क्या है मेरे पास sin x 0 to x, ये अपॉन में 1 था यहाँ पर,
y1 है मेरे पास cos x, r है मेरे पास gx अपॉन 1 dt, gx या gt पे कर लेते हैं हम बात, है ना, क्योंकि ये t ले लेते हैं हम, इजी हो जाएगा हमें समझने में। gx दे रखा है हमें gt, ऑप्शंस देख के पता चला ये मेरे को जो मैंने gt लिया है, इसको अगर हम करना चाहें सॉल्व तो ये इस तरह से आएगा 0 to 1 sin x cos x का, ये माइनस के sin x माइनस sin t cos x, ये बनेगा मेरे पास माइनस sin t cos x माइनस sin t cos x प्लस cos t sin x, राइट, ब्रैकेट में। और इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से x के बीच में इंटरवल में आएगा, तो ये और gt को मैं कॉमन ले रही हूँ dt, और इस ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया मेरे पास, साइन x माइनस टी जी टी डी टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर सी एफ क्या आ रहा है, अच्छा इन्होंने हमें वो भी दे रखी है, तो y जो आया मेरे पास, सॉल्यूशन जो मेरे पास आया, यहाँ से लेती हूँ सॉल्यूशन, सी एफ प्लस पी आई से y इज इक्वल टू सी एफ है मेरे पास c1 cos x प्लस साइन एक्स, c2 साइन एक्स प्लस पी आई की वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली, 0 to x साइन x माइनस टी इंटू जी टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 0 है, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स यहाँ 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई, यहाँ से c1 की वैल्यू मेरे पास 0 निकल कर आ गई, तो मेरे पास cf जो आया वो क्या आया, cf की वैल्यू मेरे पास आई, अगर yc लेना चाहें हम, कि c2 sin x। अब हमें c2 की वैल्यू भी निकालनी है, उसके लिए हमें y डैश दे रखा है, इट मीन्स इसका मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लूंगी y डैश c इज इक्वल टू c2 sin x का आएगा cos x डेरिवेटिव, तो इट मीन्स y डैश 0 एट 0 पर y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है, y डैश की वैल्यू, तो इट मीन्स 1 इज इक्वल टू c2 cos 0 की वैल्यू 1, तो c2 की वैल्यू 1 आ गई, तो इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन आया वो ये आया कि साइन एक्स c2 साइन एक्स पे है ना, साइन एक्स प्लस 0 to x साइन x माइनस टी जी टी डी टी, कौन सा ऑप्शन है ये, साइन एक्स प्लस है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो डिस्कार्ड हो गया, माइनस आ रहा है, सी भी डिस्कार्ड हो गया, प्लस सी इन दोनों में आ रहा है, 0 to x कॉस में ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका, हाँ MSQ, अब इसके बाद आपके MSQ स्टार्ट होंगे, MSQ मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, इसके बाद आपके MSQ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए MSQ और NAT वाले क्वेश्चंस यानी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकली आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसी टॉपिक के, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी तो थोड़ी बोरियत लगती है देखने में, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे आपके इसमें, और मुझे लगता नहीं है कि आज की क्लास में आपका कोई भी डाउट बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।